जय भीम। और आज स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं हूँ सारनाथ, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान देने वाले सर्वप्रथम उन्होंने ज्ञान दिया था। और ये कुछ यहाँ के पुराने, जैसे इसको मृगदा भी कहा जाता है, सारनाथ का एक नाम है। और ये इस नाते पड़ता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हिरण रहा करते थे। और ये मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ अशोक के कालीन जो है वो कुछ यहाँ तथ्य हैं, आपको दिखाऊंगा। ये आपका देखिए अर्ध वृत्ताकार ये है, एक जगह है। अब देखिए अर्ध वृत्ताकार है। और साथियों ये जो है ये हमें जहाँ तक ये है कि सेकेंड सेंचुरी के लमसम की ये चीज़ें हैं। और आप इसकी ईंट देखिए, आज तक इन ईंटों में नूना नहीं पकड़ा है। और इस ईंटों का आकार देखिए, जो हमारे आधुनिक ईंटें हैं उनसे कई गुना अच्छी हैं और बहुत ही बारीक तरीके से इसको बनाई गई है। और यहाँ बहुत सारे सैलानी आते हैं और इस देख के अपने इतिहास को सजोने की कोशिश जो की जाती है, उसको सजाया जा रहा है। और इसे देख के वो प्रफुल्लित होते हैं। यहाँ नए नए जो वो होते हैं आते रहते हैं। ये स्तूप है जहाँ तथागत गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। मैं इसमें भी आपको ले चलूँगा और दर्शन कराऊँगा। 8 क्रमांक है। और यहाँ पे देखिए एक घर है पुराने ज़माने में, अशोक के समय में। देखिए घर कैसे हुआ करते थे और इनकी ज़मीनें कितना अंदर हुआ करती थी। देखिए ये घर है, अंदर ये घर था। और इसके अंदर देखिए, ये अंदर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये घर रहा पहले ज़माने में। देखिए क्योंकि इसे खुदाई करते वक्त कई जगह से टूट गया है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ। बड़ा अच्छा ये देखिए घर के अंदर से ये टूटा हुआ है। इसके घर ना ये जैसे हमारे घर में गलीरा होता है उसी तरह ये गलीरा रहा। और ये सब देखिए छोटे छोटे ये जो है ऊपर से टूटा हुआ है, पर ये किसी ज़माने में ये घर हुआ करता था। और ये भी देखिए, और हमें लगता है ये आधुनिक काल की जो ईंटें जिसमें जोड़ी गई हैं। हाँ, क्योंकि जब टूट जाता है कोई भी कालखंड टूट जाता है तो उसको आधुनिकरण करने के नाते हम लोग देखने के लिए बनाया जाता है आधुनिक तरीके से। हमें लगता है कुछ ऐसा किया गया है क्योंकि ये ईंटें जो हैं पुरानी ईंटों से देखिए मैच नहीं खा रही हैं। कुछ इसमें आधुनिक ईंटें भी हमें दिख रही हैं, पर ऐसा जैसा यहाँ के लोगों ने बताया मुझे कि ये ईंटें जो हैं यहीं की मिट्टी से उसी स्ट्रक्चर से बनाई गई हैं। इसमें सीमेंट और बालू का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि चूना, काला मिट्टी, उड़द की दाल, सरसों का तेल आदि के मिश्रण से इसको तैयार किया गया है। इन ईंटों को देखिए, इस पे नंबरिंग की गई। साथियों ये देखिए पुराने कालखंड के जैसा इसके स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये तो एक चक्र रहा हो, और या तो ये किसी मूर्ति के पीछे लगाया हुआ चक्र हो, या सूर्य की आकृति हो, या किसी राजा के पीछे लगाया गया, जो सिर के पीछे लगाया जाता है वो मुकुट रहा हो। इसके स्ट्रक्चर को आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए उस ज़माने में इस पे हर पे एक नंबरिंग की गई है, नंबर आप देख रहे हैं। और ये उस समय के कालखंड के हैं। साथियों ये उस ज़माने का ड्रेनेज सिस्टम है। देखिए कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का। और ये घर देखिए छोटे छोटे, मैंने आपको बताया था ना, ये छोटे छोटे घर हैं। और ये बहुत ही अच्छे और गजब की कलाकृति के साथ बने हुए। देखिए उस ज़माने में भी घर कितने आधुनिक हुआ करते थे अशोका के समय में। किस प्रकार यहाँ प्रसन्न होकर फोटो खिंचवाते रहते हैं। ये एक आकर्षण का केंद्र है इस पूरे सारनाथ का। ये वो जगह है जहाँ पे ड्रेनेज का काम होता था। और यहाँ देखिए सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है ये। यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं और उछल कूद करते रहते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है। आपको एक बार अगर बनारस आप आ रहे हैं तो इसको ज़रूर देखें। ये पूरे बिहार का यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है। ये जो आपको बिहार दिख रहा है यहाँ पे
इस पूरे बिहार का ड्रेनेज सिस्टम यहाँ उस ज़माने से ही बनाया गया है। ये इस ज़माने का नहीं है, उसी ज़माने का ड्रेनेज सिस्टम। और कितनी अच्छी नालियाँ थी, देखिए पक्की नालियाँ थी। इस पर थोड़ा काम आधुनिक किया गया पर ये उसी ज़माने का है। साथियों ये देखिए स्तूप है, इसी स्तूप में तथागत गौतम बुद्ध सम्यक बुद्ध ने उपदेश दिया था। सारनाथ का ये स्तूप है। और ये और आप जब भी सारनाथ आए साथियों तो इसको जरूर देखें, कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। और देखिए जो पोल्यूशन हमारे देश में फैल रहा है उसका एक एग्जाम्पल ये भी है। देखिए किस या 200 सालों से ऐसे चलता आ रहा था, फिर आप देखिए कि क्या कंडीशन हो गई कि इस पे कालिक आने लगी और नूना पकड़ने लगा। हमारे बनरसिया भाषा में कहलें जब कोई चीज़ खराब होने लगा तो कहलें नूना पकड़ ले। इसको आप लोग देखिए किस प्रकार ये ख़राब होने की कंडीशन में जर्जर हो रहा है और गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है।